NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 कक्षा में आनंद। आइए शुरू करते हैं पाठ 10 कक्षा में आनंद। कक्षा 3 के बच्चे कक्षा में समारोह की तैयारी कर रहे हैं। चित्र देखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चे एक समारोह की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे सजावट के कार्य में लगे हैं। आइए करते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर चर्चा कीजिए और बताइए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। 1. चित्र में दिखाई गई विभिन्न गतिविधियां कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे ब्लैक बोर्ड के ऊपर तोरण लगा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे कुछ बेंच को नाप रहे हैं, माप रहे हैं कि यह कितनी लंबी है। इसके लिए वे अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बच्चा पैर की मदद से छाप लगा रहा है। आप देख सकते हैं पैर की मदद से यहाँ पर किनारों पर छाप लगा रहा है। और यहाँ पर बच्चों ने रंगोली बनाई है। यहाँ पर गुलदस्ते लगाए गए हैं। यहाँ पर खिड़की को भी सजाया गया है। तो बच्चे ये सभी कार्य कर रहे हैं। दूसरा, शैली दरवाजे की ऊंचाई कैसे पता करती है? देख सकते हैं यहाँ पर शैली दरवाजे की ऊंचाई एक स्केल की मदद से कर रही है। देख सकते हैं वह कितना स्केल ऊंचा है। 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, 5 स्केल, 6 स्केल। अभी तक शैली ने उसे 6 स्केल नापा है। तीसरा, लीना और आदि एक ही मेज की लंबाई मापने के लिए अपने अपने बालिस्ट का उपयोग करते हैं। क्या उन दोनों की माप समान होंगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे अपनी बालिस्तों का उपयोग कर रहे हैं बेंच को मापने के लिए। क्या सभी के बालिस्ट एक बराबर होते हैं? तो नहीं। इस प्रकार हो सकता है शैली के बालिस्ट निकल के जो आए, अगर वो 10 या 12 आते हैं तो हो सकता है कि इस बच्चे के उससे भिन्न हो, यानी 10 के जगह पे 9 या 8 या 12 से अधिक 13, 14 भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि इस बच्चे के बालिश कितने बड़े हैं या इस शैली के बालिश कितने छोटे हैं। शिक्षण संकेत। ऊपर दिया गया चित्र लंबाई के लिए अनौपचारिक और औपचारिक उपकरणों का उपयोग करके माप के कुछ उदाहरण दिखाता है। बच्चों को मापने के विभिन्न तरीकों की पहचान करने दें और अंगुलियों 42 और 5 में 5 से नापने दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे स्केल की मदद से, कुछ बच्चे पैर की मदद से, कुछ बच्चे हाथ की मदद, कुछ लोग अंगुलियों की मदद से चीज़ों को नाप रहे हैं। चीज़ों को मापने के अलग अलग तरीके हैं, तो इन पर चर्चा की जानी चाहिए। पांचवा, सबसे लंबी चोटी वाले बच्चे के ऊपर गोला बनाइए। तो यहाँ पर सबसे लंबी चोटी जिसकी है उस
पर गोला बनाना है। इस बच्चे की चोटी इतनी लंबी है तो इस पर गोला लगेगा। 5वां, कक्षा में कागज की उन डोरियों पर निशान लगाइए जो खिड़की की ऊंचाई जितनी लंबी है। तो यहाँ पर खिड़की की ऊंचाई इतनी लंबी डोरियां ये रहीं। ये जो तोरण दिख रहे हैं, ये खिड़की की ऊंचाई इतनी लंबी है, इस पर चिन्ह लगेगा। 6ठा, कक्षा की दोनों दीवारों के बीच की दूरी पता कीजिए। आपने इसे कैसे पता किया? क्या इसे मापने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? तो कक्षा की दोनों दीवारों के बीच की दूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 कदम है। इसकी मापने की और भी तरीके हैं। आप बालिस्तों की मदद से भी ना माप सकते हैं, या आप मीटर स्केल स्केल की मदद से भी इसे माप सकते हैं। 7वां, चित्र में उन सभी तरीकों को पहचानिए जिनका उपयोग बच्चे की लंबाई मापने के लिए कर रहे हैं। चित्र में उन सभी तरीकों को पहचानिए जिनका उपयोग बच्चे लंबाई मापने के लिए कर रहे हैं। आपके अनुसार कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों? तो चित्र में बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे लंबाई नाप रहे हैं, जैसे पैरों की मदद से, बालिस्तों की मदद से, उंगलियों की मदद से और स्केल की मदद से। तो चीज़ें स्केल की मदद से जो नापी जा रही हैं, जैसे कि ये दरवाज़ा, यह एक उचित तरीका है क्योंकि स्केल की लंबाई निश्चित है और यह ना घटती है ना बढ़ती है, जबकि हर एक बच्चे के बालिश दूसरे बच्चे से अलग हो सकते हैं, या पैरों की लंबाई, अंगुलियों की मोटाई यह भी अलग हो सकती है। इसलिए स्केल का उपयोग या मीटर स्केल का उपयोग किया जाना ज़्यादा उचित है। कक्षा 3 के बच्चे अलग-अलग रंगों के कागज की लड़ियों से बोर्ड को सजा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी कागज की लड़ियाँ बनी हुई हैं। बच्चे कागज की लड़ियों से बोर्ड को सजा रहे हैं। यहाँ पर सफेद तोरण जैसे कागज की लड़ियाँ हैं और यहाँ पर लाल। आइए करते हैं एक उपरोक्त चित्र में नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार कागज की लड़ियों में रंग भरिए। यहाँ पर उपरोक्त चित्र में नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज की लड़ियों में आपको रंग भरना है, कुछ ऐसे। इसी प्रकार आगे के रंग आप भरें। क, कागज की सबसे छोटी लड़ी में लाल रंग भरिए। चर्चा कीजिए कि आपने सबसे छोटी लड़ी की पहचान कैसे की। तो लगने वाले कागज के डिजाइनों को गिनकर हम कागज की सबसे छोटी लड़ी की पता लगा सकते हैं। इसमें गिने 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी में 5 हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार
यहाँ पर एक लड़ी दिख रही है 1, 2, 3। तो यहाँ पर ये लड़ी सबसे छोटी है। ये जो चिपकी हुई लड़ी है वह इससे बड़ी है और बाकी लड़ियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 डिजाइनें हैं, यानी यह लंबी है। ख कागज की उस लंबी लड़ी में हरा रंग भरिए। चर्चा कीजिए कि आपने सबसे लंबी लड़ी की पहचान कैसे की। तो सबसे लंबी लड़ी यह जो बोर्ड पर चिपकी हो सकती है या नीचे दी गई है। आइए देखते हैं। तो सबसे लंबी लड़ी 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक है सिर्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह सबसे लंबी लड़ी है। इसमें भी 10 डिजाइनें हैं और यह भी सबसे लंबी लड़ी है जिसमें 10 डिजाइन। दूसरा, हरे बोर्ड के किनारे को सजाने के लिए रंगीन कागज की और कितनी लड़ियों की आवश्यकता हो। तो हरे बोर्ड को सजाने के लिए कागज की कितनी लड़ियों की आवश्यकता होगी। तो ऊपर लगे हैं 10 और किनारों पर लगे हैं 5। तो नीचे भी लगेंगे 10 और किनारों पर लगेंगे 5, यानी 10 और 5 हो जाएंगे 15। तो कागज़ की लड़ियों की जो ज़रूरत है हरे बोर्ड के किनारे लगाने के लिए वह है 15। आइए करते हैं एक किसी ऊनी या सूती धागे के को नीचे दी गई रेखा जितनी लंबी काट कर चिपकाए। तो आपको अपने घर पे या अपने शिक्षक की मदद से एक धागा मांगना है या एक ऊन का धागा मांगना है या सूती धागा भी ले सकते हैं और उसे काटना है और इस पर रखकर इसी लंबाई के बराबर काट लेंगे और चिपका देंगे। ध्यान देंगे कि वह इससे न छोटा हो न बड़ा। दूसरा, नीचे दी गई लड़ी से लंबी एक लड़ी बनाइए। तो नीचे दी गई लड़ी से लंबी एक लड़ी बनानी है, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। तीसरा, शैली और आदि ने जो सजावटी लड़ी पकड़ रखी है उसमें छोटी उससे छोटी एक लड़ी बनाई। तो यहाँ पर यह सजावटी लड़ी देख सकते हैं। इससे छोटी लड़ी आपको बनानी है तो आप भी ऐसे धागे बना सकते हैं और उस पे छोटी छोटी लड़ियाँ लगा सकते हैं। इसे छोटी लड़ी बनानी है, यह ध्यान देना है। चौथा, चित्र में दिखाए गए चेहरे पर मूंछ और दूसरा आधा हिस्सा बनाइए जो बनी हुई आधी मूंछ जितना लंबा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूंछ का चित्र है। आपको चित्र में इतनी ही लंबी मूंछ दूसरे तरफ बनानी है।
कुछ ऐसे आप ध्यान देंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर हो। आप अच्छे से बना सकते हैं। पांचवा, लड़ियों को देखकर आदि को सबसे लंबी लड़ी चुनने में मदद करें। आपने कैसे पता लगाया, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर लड़ियों को देखना है, लड़ियों में लगने वाले डिजाइनों को गिनेंगे, जिसमें डिजाइनों की संख्या ज़्यादा होगी और लड़ी लंबी होगी। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें डिजाइने हैं 16, सभी एक बराबर दूरी पर हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, यानी ऊपर वाली लड़ी लंबी है। शैली और आदि को पार्टी के लिए कक्षा के अंदर एक बड़े मेज ले जानी है। मेज इतनी भारी है कि उन दोनों से हिलाना संभव नहीं है। मेज को उठाए बिना वे कैसे पता लगा सकते हैं कि मेज कक्षा के दरवाजे के से जा सकती है या नहीं? उन्हें यह पता लगाने में मदद कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं, यह मेज है। यह मेज कक्षा के दरवाजे के अंदर कैसे जाएगी? इसे धागे का उपयोग इस धागे का उपयोग हम मेज की लंबाई मापने के लिए कर सकते हैं। यह लड़की बोलती है, मुझे लगता है ये पार नहीं होगा। हाँ, यह दरवाजे से अधिक लंबा है। मैंने मेज के इस किनारे की लंबाई मापी। मेज इस तरफ से दरवाजे से होकर गुजर सकती है। तो आप देख सकते हैं, अगर मेज की लंबाई हम देखें तो इधर छोटी है, चौड़ाई छोटी है, लंबाई ज़्यादा दिख रही है, ऊंचाई बहुत ही कम है। अगर मेज को हम मोड़ लें यानी खड़ा कर लें, यानी किनारों पर खड़ा कर सकते हैं कुछ ऐसे, और तब यह दरवाजे से होकर आसानी से गुजर सकती है। तो क्योंकि ऊंचाई काफ़ी कम है, ऊंचाई को ऊंचाई जो है वह दरवाजे की चौड़ाई से कम है, तो बेंच को ऊंचा कर लेंगे यानी खड़ा कर लेंगे। यदि मेज की लंबाई और चौड़ाई दोनों दरवाजे की चौड़ाई से अधिक हो, तो क्या मेज को दरवाजे के अंदर ले जाने का कोई तरीका हो सकता है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मेज को खड़ा कर लेंगे क्योंकि मेज की ऊंचाई दरवाजे की चौड़ाई से कम है। आइए खेलते हैं। अपनी कक्षा में उपलब्ध बक्सों, थैलों या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करके एक पुल बनाइए। बक्सों को ऐसे व्यवस्थित कीजिए ताकि पुल हिले नहीं। आप अपनी कक्षा से कुछ वस्तुएं लीजिए और अनुमान लगाइए कि क्या ये वस्तुएं पुल से होकर गुजर सकती हैं या नहीं। कुछ आपको पुल बनाना है ऐसे, दो चीज़ों को खड़ा करना है, तीसरी चीज़ को ऊपर रखना है और पुल जैसा बनाना है, और पता करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस पुल से होकर गुजरेंगी। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो आपके स्कूल के दरवाजे से होकर नहीं गुजर सकती? चर्चा कीजिए। शिक्षण संकेत, दो लंबाइयों की तुलना हमेशा उन्हें एक दूसरे के बगल में लाकर संभव नहीं है।
जैसे कि मेज़ और दरवाजे के उपरोक्त उदाहरण में, इस अभ्यास से विद्यार्थियों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि हम किस समान किस समान इकाई का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो आपने देखा कि मेज़ को दरवाजे के पास लाना संभव नहीं था, तो बच्चे बस मेज़ को दूर रहने के साथ ही पता लगा सकते हैं कि मेज़ दरवाजे से जा सकता है या नहीं। और फिर यह बच्चे हो सकता है बड़ों या शिक्षकों की मदद से मेज़ को दरवाजे के अंदर कर दें। पहले यह पता लगाना ज़रूरी है कि मेज़ अंदर जा सकता है या नहीं। क्या ये सभी के लिए सच है? बच्चे नाटक के लिए अपनी पोशाक बनाने हेतु अपने शरीर के अंगों को माप रहे हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो बच्चों ने कहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सभी बच्चों के लिए सच है? आइए जांच करते हैं। मापने के लिए अपने मित्रों की सहायता लीजिए। सही उत्तर पर निशान लगाइए। 1, आपका सिर 3 हाथ गोल है। यह कथन गलत है। दूसरा, आपकी बाँह की लंबाई आपके पैर की लंबाई के बराबर होती है, तो यह भी गलत है। बहुत ही मुश्किल से किसी के बाँह की लंबाई उसके पैर की लंबाई के बराबर होगी। तीसरा, आपकी ऊँचाई आपकी खुली बाहों की लंबाई के बराबर है। यह भी कथन गलत है। शैली नाटक के लिए पर्दे बनाना चाहती है। लीना इसके लिए अपनी माँ की साड़ी लेकर आई है। आदि ने दीवार की लंबाई मापने के लिए अपनी पेंसिल का उपयोग किया। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा पेंसिल का उपयोग कर रहा है। पेंसिल से मापने में काफ़ी समय लगेगा। क्या हम पेंसिल से अधिक लंबाई की कोई चीज़ ले सकते हैं? आइए हम एक कागज़ की पट्टी लें जो पेंसिल के आकार से दोगुनी हो, कुछ ऐसी। पर्दे के लिए साड़ी की आवश्यकता। लंबाई मापने के लिए इस कागज़ की पट्टी का उपयोग करें। पर्दे के लिए साड़ी की आवश्यक लंबाई मापने के लिए इस कागज़ की पट्टी का उपयोग करें। यह लड़की बोलती है। साड़ी को मापने के लिए कागज़ की पट्टी भी बहुत छोटी है। यह लड़का बोलता है। आइए कागज़ की 2 पट्टियों को एक साथ चिपकाकर उन्हें दोगुना कर लें। कागज़ की पट्टियों को 2 एक साथ रखकर उसे और भी लंबा कर लें। तो पर्दे की लंबाई नापने के लिए लंबे आकार की वस्तु मिल चुकी है। देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे। आइए साड़ी की लंबाई मापने के लिए इस लंबी कागज़ की पट्टी का उपयोग करें। यह कागज़ की पट्टी एक बाजू लंबी है। मैंने दुकानदार को मीटर रॉड से कपड़ा मापते हुए देखा है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ऐसा मीटर रॉड आपने कपड़े की दुकान पर देखा होगा। 1 मीटर कितना लंबा होता है? आइए 1 मीटर लंबी रस्सी बनाएं। तो 1 मीटर का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर और उसी के बराबर एक रस्सी भी रखी गई है। 1 मीटर की छड़ या 1 इंच टेप
और एक रस्सी या धागा लें। तो इस 1 मीटर लंबी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर की छड़ और 1 इंच टेप और या एक रस्सी या धागा लें। दूसरा, इससे एक सिरे पर गांठ लगा लें। धागे के एक सिरे पर गांठ लगा लें कुछ ऐसे। तीसरा, मीटर रॉड को रस्सी के साथ रखें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। चौथा, रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाकर वहां गांठ लगा दें। तो 1 मीटर की लंबाई जहाँ तक होती है, वहां पर भी आपको गांठ लगा देना है। शुरुआत में गांठ यहाँ पर लगाया गया। पांचवा, अब दोनों गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर है। फिर से जांचें कि रस्सी की माप 1 मीटर है या नहीं। आप इसे दोबारा जांच के देखें कि दोनों गांठों के बीच की दूरी 1 मीटर है या नहीं। अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान लगाकर उसकी ऊंचाई मापिए। 1 मीटर की ऊंचाई आप कक्षा की दीवार पर लगाकर माप सकते हैं। अपने उन मित्रों के नाम लिखिए जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है और जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम। तो 1 मीटर से ऊंचाई के अधिक वाले बच्चों के नाम इधर लिखने हैं। 1 मीटर की से अधिक ऊंचाई वाले मित्र, 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले मित्र। इनमें से जो सबसे लंबा है उसके नाम पर गोला लगाइए। इसमें से जो सबसे लंबा है उसके नाम पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर गोला लगाना है। नीचे दिख रहे चित्र नीचे चित्र में दिख रहे बच्चों में सबसे लंबा कौन है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप कीजिएगा, यहाँ पर आपको सबसे लंबे बच्चे के नाम पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा सबसे लंबा होगा उस पर गोला लगेगा। नीचे चित्र में दिख रहे बच्चों में सबसे लंबा कौन है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर सबसे लंबा कौन है, इस पर चर्चा करना है। तो आप ध्यान देंगे, यह बच्ची डब्बे पे खड़ी है। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें और अगर हम जो मीटर स्केल से जो ज़्यादा आ रहा है उसको भी मापें और इस डब्बे की ऊंचाई निकाल दें, तो यह बच्ची इन सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे लंबे बच्चा इसमें कौन है, इसके लिए इन दोनों बच्चों की तुलना की जाए। तो इन दोनों बच्चों की तुलना अगर आप करेंगे तो यह लड़की ज़्यादा लंबी है। अपने आसपास की उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर से अधिक तथा 1 मीटर से कम है। 1 मीटर से अधिक लंबाई की वस्तुएं, 1 मीटर से कम लंबाई की वस्तुएं, 1 मीटर के बराबर लंबाई की वस्तुएं। तो यहाँ पर चीज़ों की लंबाई मापनी है। जो 1 मीटर से ज़्यादा हैं उनको यहाँ लिखना है, जो कम है उनके नाम यहाँ लिखना है और जो बराबर हैं 1 मीटर के बराबर उन्हें यहाँ लिखना है। यह 1 मीटर लंबा है। तो चीज़ों को नाप के यह बच्चा बोलता है मापने के बाद, यह 1 मीटर लंबा है। इसे आधा मोड़िए, यह आधा मीटर लंबा है। 1 मीटर लंबा रस्सी को बच्चे ने आधा मोड़ा और बोलता है कि यह आधा मीटर लंबा है। इसे फिर से आधा मोड़िए, यह 1/4 मीटर लंबा है। फिर से जो 1 मीटर रस्सी की आधे को फिर मोड़ा गया, यानी वह आधा का आधा यानी 1/4 मीटर लंबा है। यह जार आधा मीटर लंबा है। यह बच्ची आधे मीटर यानी 1 मीटर के आधे टुकड़े को
या आधे मोड़े हुए हिस्से से इस जार की ऊंचाई नापती है और बोलती है यह आधा मीटर लंबा है। आइए करते हैं। एक, 1 मीटर, आधा मीटर और एक चौड़ाई मीटर की रस्सियों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की लंबाई पता कीजिए, उनके नाम लिखिए और उपयुक्त उपयुक्त खानों में निशान लगाइए। तो यहाँ पर 1 मीटर, आधा मीटर और एक चौड़ाई मीटर की रस्सियों का उपयोग करके जो बहुत उपयुक्त चीज़ों का नाम लिखना है और उन पर चिन्ह लगाने हैं। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई आपको पता पहले करनी है और उनके नाम भी लिखना है और उपयुक्त खानों में सही का निशान भी लगाना है। तो वस्तुओं के नाम यहाँ लिखने हैं। इन खानों में एक चौड़ाई मीटर से कम, एक चौड़ाई मीटर से अधिक, एक चौड़ाई मीटर से आधे मीटर से कम, आधे मीटर से अधिक, 1 मीटर से कम, 1 मीटर से अधिक। तो आपकी वस्तुएं हो सकती हैं पेंसिल, आपका स्कूल बैग, आपका बॉटल, आपका बेंच, ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई, ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे, उनकी लंबाई नापेंगे और जो उचित खाने होंगे, जो इनमें इनसे मिलते होंगे, उन पर सही का निशान लगाना है। दूसरा, फर्श पर एक रेखा को आरंभ रेखा के रूप में चिह्नित कीजिए और फिर इस आरंभ रेखा से 1 मीटर की दूरी पर दूसरी रेखा को चिह्नित कीजिए। आरंभ रेखा पर खड़े होकर होइए और कूदिए। उन बच्चों के नाम लिखिए जो एक चौड़ाई मीटर, आधे मीटर और 1 मीटर से अधिक लंबी छलांग लगाते हैं। तो एक आरंभ रेखा लगानी है और उन बच्चों के नाम लिखने हैं जो ज़्यादा लंबी कूद लगा सकते हैं और उनमें पहले बंटवारा करेंगे, कौन 1 मीटर या कौन एक चौथाई या आधा मीटर कूद पा रहा है। तो बच्चों के नाम और उनके द्वारा कूदी गई दूरी को का एक चार्ट बनाना है कुछ ऐसे, और जो सबसे ज़्यादा कूदता है, लंबी छलांग लगाता है, उसका नाम लिखना है। पता लगाना है कौन सबसे लंबा छलांग लगा पाता है। तीसरा, एक गेंद या डिस्क लीजिए और जहाँ तक संभव हो उसे फेंकने का प्रयास कीजिए। अब मापिए कि आपने उसे कितनी दूर फेंका है। एक गेंद या डिस्क लेना है और उसे फेंकना है किसी निश्चित चिन्ह से और पता लगाना है कि वह कितनी दूर जाके गिर रहा है और कौन बच्चा कितनी दूर फेंक पा रहा है। आइए करते हैं। एक 1 मीटर लंबी रस्सी या पट्टी का उपयोग करके अपने शिक्षक या माता पिता की ऊंचाई मापिए। तो 1 मीटर की रस्सी आपको उपयोग करते हुए अपने शिक्षक या माता पिता की ऊंचाई मापना है। दूसरा, अनुमान लगाकर 1 मीटर लंबा ऊन या धागा काटिए। अपने दोस्त को ऐसा करने को कहिए। अब 1 मीटर रस्सी की मदद से पता लगाइए कि किसका अनुमान सबसे नज़दीक है। तो 1 मीटर की रस्सी बिना मापे आपको काटना है अपने अंदाजे से और अपने मित्र को भी ऐसा कहना है और पता लगाना है कि किसका अनुमान ज़्यादा सटीक या ज़्यादा नज़दीक है। तीसरा, 1 मीटर लंबी रस्सी को 4 बराबर टुकड़ों में काटिए। आपने रस्सी को कितने बार काटा? तो आप एक लंबी रस्सी को 4 बराबर टुकड़ों में काटने के लिए आप पहले बीच में काटेंगे और फिर यानी आधे पे काटेंगे, फिर आधा का आधा यानी एक चौथाई, और जो बचा हुआ आधा है उसका भी आधा यानी एक चौथाई। यानी कितनी बार काटा आपने? एक बार।
2 बार और 3 बार। आप इसे कर कर देखें। चौथा, 1 मीटर लॉस 1 मीटर रस्सी में आपको कितने कदम आते हैं? तो आपको कदमों को चलना है। 1 मीटर रस्सी बराबर चिन्ह लगाकर आपको कदमों द्वारा चलकर पूरा करना है। पाँचवा, कक्षा की दीवार पर एक किनारा कितना लंबा है? कक्षा की दीवार का एक किनारा कितना लंबा है? यह जानने के लिए 1 मीटर रस्सी का उपयोग कीजिए। तो कक्षा की दीवार का एक किनारा कितना लंबा है, यह जानने के लिए आपको रस्सी का उपयोग करना है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।